तो चलिए सीधा आज के इस दिलचस्प जायजे की तरफ चलते हैं। आज हम जिस तहकीक पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ तारीख के पुराने वरक नहीं पलटती, बल्कि इंसानी नफ्सियात के सबसे गहरे राज खुलती है। ये सफ़र हमें 7वीं सदी के इंतहाई मुश्किलीन तरीन मक्का से निकलकर सीधा आज के जदीद नफ्सियाती और डिजिटल मसाइल तक ले जाएगा। ये तज्जिया वाज़ेह करता है कि किस तरह एक 1400 साल पुरानी इबारत आज के इस तेज़ी से बदलते पुरशोभ दौर में भी उतनी ही कारगर और एब्सोल्यूटली क्रूशल है। आज के इस मुबाहिसे में हम सबसे पहले मक्का के उस मुश्किल दौर पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे हिफाजत का नुज़ूल, अल्लाह के 3 नामों की तफसील, वसवसे और खन्नास का कॉन्सेप्ट, और आखिर में ये सब आज की मॉडर्न चुनौतियों से कैसे जुड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है मक्का का मुश्किल दौर। चलिए देखते हैं कि अर्ली इस्लाम के उन दिनों में क्या हो रहा था जब टेंशन और दुश्मनी बिल्कुल अपने उरूज पर थी। जरिया इस वक्त की खौफनाक फिजा को इन अल्फाज के जरिए बयान करता है। ये धमकियां कोई आम मजहबी इख्तलाफ नहीं थे। अबू जहल जैसे सरदारों की ये दुश्मनी दरअसल एक कोल्ड वॉर थी जो कबाइली हसद और अना पर मबनी थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी सदियों की चौधराहट खतरे में है, इसलिए उन्होंने खौफ का सहारा लिया। हालात की इस खराबी का अंदाज़ा हम इस टाइमलाइन से लगा सकते हैं। ये सिलसिला एक ट्राइबल कोल्ड वॉर से शुरू हुआ, जहां नस्ल दर नस्ल मुकाबला चल रहा था। फिर जब पैगाम आया तो अना की वजह से इसे रिजेक्ट किया गया। बात वहीं रुकी नहीं, बल्कि जो वल्नरेबल और कमज़ोर लोग थे उन पर जुल्म शुरू हो गए। और जब सब फेल हो गया तो आखिर में कुरैश के सरदारों ने मिलकर प्रॉफिट पर सबसे डार्क मंसूबा बनाया, एक मुकम्मल असैसिनेशन प्लॉट। टेंशन लिटरली इससे आगे नहीं जा सकती थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हिफाजत का कलाम। बिल्कुल इस पॉइंट पर जब खतरा अपनी हाईएस्ट पीक पर था, जरिया बताता है कि एंजल जिब्रील एक बहुत ही प्रोफाउंड रूहानी ढाल लेकर आए। यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन मिलता है। एक तरफ सूरे अल फलक है और दूसरी तरफ सूरे अन्नास। दोनों ही हिफाजती ढाल हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? जरिए के मुताबिक सूरे अल फलक हमें बाहर के खतरों, फिजिकल अटैक्स या जादू जैसी चीज़ों से बचाती है, लेकिन सूरे अन्नास का लेवल अलग है। ये सीधा हमारे दिमाग और दिल को अंदर के हमलों, उन अंदरूनी नफ्सियाती जंगों से महफूज रखती है। एक शील्ड बाहर के लिए और एक प्योरली माइंड और हार्ट के लिए। तीसरा हिस्सा, अल्लाह के 3 नाम। अब इस एनाटॉमी को थोड़ा करीब से देखते हैं। इस हिफाजती ढाल में अल्लाह के 3 मखसूस नामों को मुसलसल पुकारा गया है। इसका मकसद क्या हो सकता है? यहां सबसे पहले आता है लफ्ज रब। सोर्स समझाता है कि रब वो अल्टीमेट केयरटेकर है जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करता है। सोचिए, वो ज़ात जो हमारी लाइफ सस्टेन करती है, हमारा दिल धड़काती है, सांस चलाती है। जब इंसान सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है अपनी बेसिक सर्वाइवल के लिए, तो वो सिर्फ अपने रब पर डिपेंड करता है। उसके बाद जिक्र आता है मालिक का। मालिक होने का मतलब है हकीकी बादशाह होना। वो आला ताकत जो सोसाइटी में हुदूद यानी एथिकल बाउंड्री सेट करती है। हम जानते हैं कि जब इंसान सोसाइटी में गलत कदम उठाने लगता है तो उसे एक अथॉरिटी का खौफ ही रोकती है। मालिक ये याद दिलाता है कि एक हायर पावर हमारे हर अमल को देख रही है। और फिर तीसरा नाम है इलाह। इलाह वो ज़ात है जो ट्रू डिवोशन और सच्ची इबादत के लायक है। जरिया वाज़े करता है कि जब हमारी बुनियादी और सोसाइटल ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, तब इंसानी रूह को एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन की तलाश होती है, और ये रूहानी सुकून सिर्फ और सिर्फ इलाह से जुड़कर ही मिलता है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी इस कॉन्सेप्ट को एक खूबसूरत नफ्सियाती सफ़र से जोड़ते हैं। उनके हवाले से सोर्स बताता है कि ये 3 नाम ह्यूमन लाइफ के 3 डेवलपमेंटल फेजेस हैं। बचपन में हमें बस अपनी बेसिक सर्वाइवल के लिए एक रब चाहिए होता है। जब जवान होते हैं, सोसाइटी में आते हैं, तो रूल्स और बाउंड्रीज के लिए एक मालिक की ज़रूरत पड़ती है। और जब मैच्योरिटी आती है, तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हमें अपने इलाह की ज़रूरत होती है। ये ठीक एक जाइंट पजल जैसा है जो लाइफ के हर स्टेज को मुकम्मल करता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल है, इस पूरी टेक्स्ट में बार बार नस यानी मैनकाइंड को ही क्यों स्पेसिफाई किया गया है? जरिया पॉइंट आउट करता है कि इंसान बहुत इंटेलिजेंट और एम्बिशियस ज़रूर है, मगर इसकी एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी भी है। इंसान अपना मॉरल कंपास और जवाबदाही बहुत जल्दी भूल जाता है अगर इसकी रूहानी ग्राउंडिंग ना हो। इसलिए इस कंटिन्यूस रिमाइंडर की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इंसानों को है। चौथा हिस्सा, वसवसे और खन्नास। तो वो कौन सा इनविजिबल दुश्मन है जिसके खिलाफ ऐसी 3 लेयर्स वाली हैवी ड्यूटी साइकोलॉजिकल शील्ड की ज़रूरत पेश आई? सोर्स इन टर्म्स का बहुत ही गहरा लिंग्विस्टिक ब्रेकडाउन करता है। वसवस के मायने हैं वो हल्के फ्लीटिंग ख्यालात या डिस्ट्रैक्शंस जो फॉरेन माइंड में आते हैं, और खन्नास ये वो अटैकर है जो दबे पांव आता है, आकर एक शक या डाउट प्लांट करता है और फौरन पीछे हटकर छुप जाता है।
ये कंप्लीटली एक सटल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अब ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। जरिया समझाता है कि ये विस्पर्स दिमाग में नहीं बल्कि सीने या दिल में क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि दिमाग पूरे लॉजिक पे चलता है। कोई बुरी या इलॉजिकल बात आएगी, दिमाग उसे फौरन रिजेक्ट कर देगा। लेकिन दिल जज्बात और फेथ का मरकज है। यहाँ इमोशंस के थ्रू गुमराह करना ईजी होता है, इसलिए ये विस्पर्स सीधा दिल पर स्ट्राइक करते हैं। तो ये दबे पांव आने वाले वसवसे लाता कौन है? सोर्स कहता है कि ये सिर्फ ना दिखने वाली अनसीन स्पिरिचुअल एंटिटीज नहीं है, बल्कि ये एवरीडे ह्यूमंस भी हो सकते हैं। बुरी सोहबत जो अनएथिकल कामों का मशवरा दे, या फिर ऐसे दोस्त या रिश्तेदार जो किसी के अच्छे फैसलों का मजाक उड़ाएं। मिसाल के तौर पर किसी के हिजाब पहनने पर उसको मॉक करना। ये आम लोग दरअसल उस खन्नास के एजेंट बनकर डिस्ट्रैक्शन फैलाते हैं। और आखिरी हिस्सा, आज के दौर की चुनौतियां। ये सब सदियों पुरानी थियोलॉजीज हमारी 21st सेंचुरी की रियल लाइफ पर कैसे अप्लाई होती हैं। चलिए देखते हैं कि सरिया इन कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न डे से कैसे कनेक्ट करता है। सोर्स ने आज के खन्नास की जो मिसालें दी हैं वो माइंड ब्लोइंग हैं। आज का खन्नास हमारी जेब में रखा स्मार्टफोन है। वो कांस्टेंट नोटिफिकेशंस जो अचानक बजती हैं और हमारा फोकस तोड़ देती हैं, चाहे पढ़ाई चल रही हो या इबादत। फिर वो डूम स्क्रॉलिंग, जहां हम घंटों अनकॉन्शियसली स्क्रीन घुमाते रहते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर खुद को उनसे कंपेयर करना और अंदर ही अंदर डिजिटल एनवी का शिकार होना। ये सब मॉडर्न दौर की वही साइलेंट विस्पर्स हैं। इस मैपिंग को देखिए, हम इजीली समझ सकते हैं। जो पुराने वक्तों में वसवस था, आज वो अचानक स्क्रीन पर पॉपअप होने वाली नोटिफिकेशन है। जो खन्नास छुपकर हमला करता था, आज वो ठीक ठीक रिट्रीट करने वाला डूम स्क्रोलिंग एल्गोरिदम है। और जो ह्यूमन एजेंट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन थे, आज वो टॉक्सिक सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं। टेक्स्ट का ये कॉन्सेप्ट लिटरली टाइमलेस है। तो इस डिजिटल वॉरफेयर का डिफेंस क्या है? जरिया एक बहुत ही पावरफुल कोट शेयर करता है। खुदा के करीबी लोग अपनी मुसीबतों में भी शुक्रगुजार होते हैं। ये इमेंस ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी ही वो असल शील्ड है। जब अंदर शुक्र होता है, तब ये एंडलेस डिजिटल डिजायर्स और एनवी हमारी रूह के एंकर को हिला नहीं पाते। इस जायजे के इख्तिताम पर हमें रुककर सोचना चाहिए। इस तहकीक ने हिस्ट्री से लेकर आज की रियलिटी तक सब क्लियर कर दिया है, मगर अब ज़रूरत इस बात की है कि हम देखें हमारी डेली लाइफ में वो खामोश विस्परर्स कौन हैं जो हमारी सोच और फोकस को कंट्रोल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, उन अनसीन डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाने के लिए हमने अपनी लाइफ में कौन सी ढाल कायम की है। उम्मीद है इस मुबाहिसे ने इन मसाइल पर गौर करने का एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। इस पर ज़रूर सोच